खुल जा समसम, खुल जा। और जो ही आप इस दरवाज़ा, तो ये था जी लकड़ का बना हुआ ब्रिज। यहाँ से आपको बेहतर व्यू नज़र आएगा, चेक करें। ये है स्टील का ब्रिज और साथ यहाँ से रास्ता भी आगे जा रहा है, छोटे छोटे रास्ते आ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस वक्त एसिंग में। ये है जो डिस्ट्रिक्ट किल्हाइम जर्मनी में, उससे तकरीबन 6-7 किलोमीटर के फासले पे है। तो ज़्यादा फासला नहीं है, छोटा सा प्यारा सा हिस्टोरिकल विलेज है। और ये साथ में इसके जो है ना, ये एक नाला सा बना हुआ है, छोटा सा पानी का ज़ख़ीरा। इसके ऊपर पुराना ब्रिज लकड़ का बना हुआ है। और ये बिल्कुल आप अगर चेक करेंगे इस पहाड़ी के दामन में है। और इसकी लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। और रिफ्लेक्शन आप चेक करें, ठीक है, रिफ्लेक्शन आप चेक करें पूरे गांव का, जो साथ बने हुए घर हैं और उस पहाड़ी का रिफ्लेक्शन इसके अंदर आ रहा है। तो बेसिकली ये कनाल है, ये बिल्कुल दनाव के साथ बनी हुई है। और डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसे आप किल्हाइम भी कह सकते हैं, उससे तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पे है। और यहीं से अगर मैं पैदल आगे जाऊंगा तो थोड़े ही फासले पे एक और लकड़ का बना हुआ ब्रिज है, जो कि देखने के काबिल है। ये चेक करें जी, ये स्टैचू बना हुआ है। और अगर आप पुल क्रॉस करेंगे तो आप बिल्कुल जो है ना इस गांव के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग, नहायत ही पुरसकून छोटा सा गांव। और अगर आप ऊपर चेक करेंगे, इस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर एक जो ना छोटा सा कासल बना हुआ है, ये छोटा सा किला, लेकिन अबंडन है, एक्टिव नहीं है, ओपन है। आप जाके इसको विज़िट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है। मैं इसे पहले विज़िट कर चुका हूँ। नहायत ही खूबसूरत जगह, ख़ज़ां का मौसम, सूरज निकला हुआ है, मौसम बहुत ही प्यारा है। और पतझड़ का मौसम, और रंग जो है ना बिखरे हुए हैं। और अगर आप यहाँ पे चेक करें, ये कुंस्टवेग है, यानी कि इसके ऊपर कुछ जो ना फिगर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगह पे ना कुछ इन्होंने खड़ा किया हुआ है, इसलिए इसको कुंस्टवेग कहते हैं, यानी कि आर्ट। रेस्ट ऑर्म आल्टमूल ये बाएं साइड है। और बर्ग रोइन रंड एक, ये आपको जो ऊपर किला नज़र आ रहा है छोटा सा, वो हिस्टोरिशे ठोरठोर्म, ये जो इसका बना हुआ दरवाज़ा, उसको हिस्टोरिशे रात हाउस, ये इसका जो यूनियन काउंसिल कह सकते हैं, फारकिर्के हाइलिगे गाइस्ट। और ये इस चर्च के बारे में बताया गया। ये चेक करें, बिल्कुल इस पहाड़ी के दामन में ये साथ साथ जो ना गांव जा रहा है, छोटा सा गांव। और जो ही मैं आगे जाऊंगा, जैसे कि उन्होंने बताया है कि क्रून्स यहाँ पे आर्ट, हर जगह पे उन्होंने कुछ ना कोई चीज़ खड़ी की है। इधर भी एक स्टैचू है। और जो ही आप इस तरफ आते हैं, आप पुल की तरफ आते हैं, और ये टोटल ब्रिज जो है ना लकड़ का बना हुआ है, पुराने दौर का। और इस जो टावर की जो है ना रेनोवेशन हो रही है। और ये है जी, ये छोटा सा गांव, उधर से स्टार्ट होता है और इधर ख़त्म हो जाता है।
और कलर चेक करें जी इस पानी का, क्लियर क्रिस्टल है, बिल्कुल साफ क्रिस्टल वाटर जिसे कह सकते हैं आप, साफ है। आप अंदर जो ना जो भी चीज़ मूव कर रही है, घास नज़र आ रही है, हर चीज़ नज़र आ रही है इसके अंदर। और बिल्कुल इसके साथ ही, इस कनाल के साथ ही लोगों ने घर बनाए हुए हैं, बैठने की जगह बनाई हुई है, और साथ में बोट्स भी हैं, लोगों ने बोट्स रखी हैं। शाम को यहाँ पे थोड़ी सी जो ना बोट में शायद रिलैक्स करते हों। कलर चेक करें जी। गांव कोई बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा गांव है, लेकिन आपको आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। जो इस दरवाज़े से आप गुजरेंगे तब चेक करेंगे, यहाँ पे एक स्टॉल लटका हुआ है, इधर एक बेंच है, इधर बास्केट्स हैं जिसमें किताबें पड़ी हैं जो आपके फ्री ले सकते हैं। इसमें कोई और दरवाज़ा वगैरह नहीं लगा हुआ। चेक करें, गाड़ी और मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है। और ये जी इसका पुराना जो है ना यूनियन काउंसिल कह सकते हैं, और उसके सामने ही बिल्कुल स्टैचू लगे हुए हैं। और जो ही आप अंदर दाखिल होते हैं आपको पहाड़ी, अब बिल्कुल पहाड़ी के दामन में पहुंच जाते हैं। और इस तरफ बैंक है, राइफाइजन बैंक, और इस तरफ एक कुआं आपको नज़र आएगा। ब्रून कहते हैं जर्मन ज़बान में कुएं को। और यही है जी छोटा सा गांव। इस तरफ एक गली जा रही है और एक गली जो है इस तरफ जा रही है। और इस जगह को कहते हैं मार्क प्लॉट्स। और अगर यहाँ पे आप डायरेक्शन चेक करें साइकिल पे, 8 किलोमीटर टोटल जो है ना डिस्टेंस है किलहाम से, जो कि डिस्ट्रिक्ट है इस इलाके का। ये चेक करें जी, बिल्कुल दामन में मैं खड़ा हूँ। अभी आगे चलते हैं, आपको पुल दिखाते हैं। नहायत ही छोटा सा खूबसूरत। अगर आप इंटरेस्टेड हैं छोटे छोटे गांव देखने में और हिस्टोरिकल चीज़ें देखने के, तो ये बड़ी हिस्टोरिकल प्यारी सी इंटरेस्टिंग जगह है जिसे आप विज़िट कर सकते हैं। ये बिल्कुल रात हाउस के नीचे ही यहाँ पे जो है ना कैंडल्स पड़ी हैं। यहाँ से आप खुद ही जो है ना ख़रीद सकते हैं, ओपन करें और यहाँ से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। अगर मैं ओपन करूँ तो इसमें क्या है, इनकी कीमतें लिखी हुई हैं, पैसे रखें और ले लें। इंटरेस्टिंग चीज़ है। लिखा हुआ है सेल्फ बिदिंग, सेल्फ सर्विस जिसे कहते हैं। इस साइड पे क्या है जी, मुझे लगता है सेम ही चीज़ है, कोई बड़ी डिफरेंस नहीं होगी, वही चीज़ें हैं, सेम ही है। यहाँ पे लिखा है ओपन मी, तो यहाँ से आप कैंडल जो है ना खरीद सकते हैं। और जो ही आप इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो रंग चेक करेंगे। आप इस ब्रिज पे आप पहुँच जाते हैं और चेक करेंगे क्या खूबसूरत मंजर है। अभी मैं जाऊंगा जी बिल्कुल इसके किनारे किनारे के साथ, और फिर मैं उस तरफ ब्रिज पे पहुंच जाऊंगा। गाड़ी मैंने इधर ही साथ ही पार्क की है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग स्पेस काफ़ी है। तो आगे जहाँ पे ब्रिज है वहाँ पे पार्किंग स्पेस कम है, इसलिए यहीं पे गाड़ी पार्क की और पैदल ही मैं उधर जाऊँगा। सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे और मैं ब्रिज के ऊपर पहुँच जाऊँगा। ये चेक करें जी, ये जी आर्ट यहाँ पे जगह जगह पे कुछ ना कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। इधर मैंने गाड़ी पार्क की है, ये पीछे पार्किंग है, बैठने की जगह है। और इसी तरह मैं किनारे के साथ साथ आगे जा रहा हूँ और मैं जो हिस्टोरिकल ब्रिज है ना लकड़ का बना हुआ, ये कि यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज था, लकड़ का बना हुआ।
लेकिन अभी ये सेकंड नंबर पे आ गया क्योंकि किसी और जगह पे एक नया ब्रिज बना है जिसकी वजह से अब ये दूसरे नंबर पे आ गया है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करें जी, चेक करें जी। किनारे के साथ साथ हम पहुँच गए हैं बिल्कुल इस ब्रिज के नीचे। ये है जी ब्रिज, ये इस रोड के ऊपर बना हुआ है और जो इसके साथ कनाल है उसके ऊपर। तो ब्रिज भी ऐसे बाल खाता हुआ बना है और इस जगह का नाम है एसिंग। चेक करें, बिल्कुल आप इस तरफ से इधर आएंगे तो आप बिल्कुल इस ब्रिज के पास पहुंच जाएंगे। अब चलते हैं इस ब्रिज के ऊपर। यहाँ पे जी थोड़ी सी डिटेल बताएगी इस जो लकड़ का बना हुआ पुल है, यानी कि होल्सब्रुक इसे कहते हैं जर्मन ज़बान में। तो इसको बनाने में टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख ने हेल्प की है और इसकी लंबाई है 193 मीटर। और आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। तो ये देखें ना आप भी किस तरह उन्होंने शेप बनाई है। तो बिल्कुल यहाँ से ही आप बिल्कुल इस पुल के ऊपर जो है ना पहुँच जाते हैं। यहाँ से पुल स्टार्ट हो जाता है। इस तरफ भी पार्किंग स्पेस है, लेकिन अगर गर्मियों में आप आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग आपको कम ही मिलेगी। तो ये चेक करेंगे, अभी चेक करें, ये तमाम का तमाम लकड़ का बना हुआ है, साथ में ये जाली लगी हुई है। और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो आप चेक करें ये ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है। इंटरेस्टिंग है। तो ज़्यादातर यहाँ पे बहुत अच्छे व्यू मिलते हैं। इंटरेस्टिंग है ये, पता नहीं कब तक, मुझे अभी मुकम्मल डिटेल नहीं पता, लेकिन एक टाइम तक ये यूरोप का सबसे बड़ा यानी कि लंबा लकड़ का बना हुआ पुल था। अभी ये दूसरे नंबर पे है। बड़ा यूनिक पुल है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। और कई बार यहाँ पे आप अगर इस पुल के ऊपर आते हैं तो यहाँ नीचे से शिप भी गुजर रहे होते हैं। ये चेक करें, लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये चेक करें, इस तरफ भी एक कैंप लगा हुआ है। हम थे उस जगह पे मौजूद, और ये ऊपर जो है ना आपको जो है किला नज़र आ रहा है। अगर आप इस इलाके में मौजूद हैं, आते हैं विज़िट करने के लिए, तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और चेक करें जी ख़ज़ां का मौसम। और जो ही आप दूसरी तरफ पहुँचते हैं, इस तरफ है जी फारदविक, यानी साइकिलिंग के लिए। और आप यहाँ पे भी साइकिलिंग कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। और जो ही हम टर्न करेंगे तो हम एक नहायत ही खूबसूरत जो है ना व्यू नज़र आएगा ब्रिज के मतलब। यहाँ से आपको ब्रिज जो है ना मुकम्मल नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसे बल खाता हुआ ऊपर नीचे को। और साथ में नीचे रोड गुजर रहा है, यहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे हैं, गाड़ी इधर पार्क की हुई है। और नहायत ही खूबसूरत व्यू, और ऊपर आपको किला भी नज़र आ रहा है। और कलर चेक करें, तो ये था जी लकड़ का बना हुआ ब्रिज, इनके होल्सब्रुक है। और यहाँ से फिर वापस जाते हैं पार्किंग स्पेस की तरफ, यानी पार्किंग की तरफ। यहाँ से गाड़ी लेते हैं और चलते हैं आगे रीडनबर्ग की तरफ। तो बेसिकली मेरा मकसद यही था कि आपको छोटे से क्लिप, लेकिन थोड़ी बहुत जो ना, अगर आप किलहैम में हैं, किलहैम से आप आगे आ सकते हैं एसिंग, यहाँ से आप ब्रिज को भी विज़िट कर सकते हैं। और साथ ही आगे कोई 4-5 किलोमीटर के फासले पे रीडनबर्ग है।
तो उसको भी विज़िट कर सकते हैं। छोटा सा नहायत खूबसूरत इंटरेस्टिंग गांव। यहाँ पे डायरेक्शंस वगैरह दी गई हैं और अगर आप ब्रिज क्रॉस करते हैं तो आप बिल्कुल दूसरी तरफ पहुँच जाएंगे, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। चेक करें जी यहाँ से व्यू, नहायत ही खूबसूरत। यकीन करें ये मौसम रियली इंजॉय करने वाला है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही, सूरज निकला हुआ है, ख़ज़ां का मौसम है। आसमान चेक करें, हल्के से बादल हैं, बिल्कुल हल्के हल्के, और बहुत ही खुशगवार मौसम है, इंजॉय करने वाला। जी मैं पहुंच गया हूँ रीडनबर्ग में, और यहाँ पे पार्किंग स्पेस जो है ना वो फ्री है, और बिल्कुल यहाँ पे सामने ब्रिज है, और इस तरफ बिल्कुल साथ ही बस स्टॉप है। पहले मैं जाऊँगा रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ, जहाँ पे मुझे कोई चर्च नज़र आया। मैं देखना चाहता हूँ क्या चीज़ है वहाँ पे देखने को। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है और साथ ही इसकी बैक साइड पे चर्च है, और इस चर्च में एक ब्रून जो है ना, यानी कि फुआरा, उसकी मरम्मत हो रही है। और साथ ही इस तरफ आपको रीडनबर्ग नज़र आएगा। चेक करेंगे, बहुत ही खूबसूरत, कलरफुल। चलता हूँ वापस ब्रिज की तरफ, और फिर हम जाएंगे इस शहर के अंदर। शहर तो नहीं कह सकती, ये छोटा सा गांव है, 3-4 हज़ार इसकी आबादी होगी। ये चेक करें जी, बिल्कुल इस तरफ आपको ये ब्रिज नज़र आएगा, स्टील का बना हुआ ब्रिज है। इस तरफ रोइंस आपको नज़र आएंगी, बाकियात, कोई यहाँ पे फोर्ट्रेस था, और लेफ़्ट साइड पे एक और नज़र आएगा जिसको प्रून कहते हैं, फोर्ट्रेस प्रून, जो कि अभी तक एक्टिव है। और इसमें फुगल हाउस बनाया गया, यानी कि परिंदे रखे हुए हैं, बाज और इस तरह के। और साथ ही नीचे बिल्कुल ये रीडनबर्ग आपको नज़र आएगा। यहाँ से आपको बेहतर व्यू नज़र आएगा। चेक करें, ये है स्टील का ब्रिज, और साथ में ये आपको छोटा सा जो है गांव है नज़र आएगा। और यहाँ पे शिप आते हैं, लंगर अंदाज होते हैं, स्टे करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। चेक करें जी, पूरा रीडनबर्ग आपको नज़र आ रहा है। जो ही हम पुल क्रॉस करेंगे हम इस शहर के अंदर पहुँच जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत व्यू। मैं इस शहर के अंदर, इस शहर को काफ़ी दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ, और ये जो ऊपर आपको फोर्ट्रेस नज़र आ रहा है, यहाँ कासल है, इसके अंदर जो है ना उन्होंने बाज रखे हुए हैं, मुख्तलिफ नस्लों के, हर इलाके से, दुनिया भर से वो लाए हुए हैं, और ट्रेंड हैं वो बाकायदा जो है ना आधा घंटा करतब दिखाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, विज़िट करें। और ये छोटा सा गांव है, ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। आप विज़िट कर सकते हैं अगर आप किलहाइम में हैं, साथ आते हैं एसिंग ब्रिज चेक करते हैं, उसके बाद आप इधर आ सकते हैं। सिर्फ 5-6 मिनट लगते हैं, आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। पार्किंग स्पेस फ्री है। व्यू चेक करें, गर्मियों में स्पेशली यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे शिप आपको नज़र आते हैं, लंगर अंदाज होते हैं, लोग यहाँ पे उतरते हैं, स्टे करते हैं, खाते पीते हैं, कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, आइसक्रीम इंजॉय करते हैं, और फिर आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे पब्लिक टॉयलेट्स हैं। ये आपको साथ ही सामने जो नज़र आ रहा है इस पिज़्ज़ा शॉप है। और जो ही हम ब्रिज से उतरे हैं और हम सीधा शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये चेक करें,
जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आ रही है, चेक करें, ये छोटी सी स्पेस है दो घरों के दरमियान में। उधर भी उन्होंने स्पील प्लस बनाई है, यानी कि बच्चों के खेलने की जगह बना दी है। देखें ज़्यादा रश नहीं है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन कोई बंदे बहुत कम नज़र आएंगे आपको। अगर आप यहाँ से नीचे उतरें तो आप बिल्कुल जो है ना किनारे पे पहुँच जाएंगे नीचे। और यहाँ से आप ब्रिज का व्यू चेक करें। मैं आपको नीचे से थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूँ ही आप सीढ़ियाँ उतरते हैं, आप बिल्कुल किनारे पे पहुँच जाते हैं। और ये ब्रिज चेक करें, स्टील का बना हुआ ब्रिज है, नहायत ही खूबसूरत। ज़ाहिर है जर्मन जो है ना इंजीनियरिंग में बाकमाल हैं, तो हर शहर गांव में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के करतब दिखाए हैं। ये चेक करें जी, कलरफुल घर, बिल्डिंग्स, और ये है कनाल। ये चेक करें, यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह दी गई हैं। और जो ही आप रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ आते हैं तो सामने आपको राइफाइजन बैंक नज़र आएगा। यहाँ पे पार्किंग 2 घंटे के लिए फ्री है। और साथ ही लेफ़्ट साइड पे बेकरी है और उसके साथ ही आगे रेस्टोरेंट है। ये है जी रीडनबर्ग का सिटी सेंटर। मैं चढ़ाई चढ़ के आया हूँ, सांस फूल गया है। ये बैक साइड पे आपको चर्च नज़र आ रहा है, और ये भी चर्च टाइप ही आपको नज़र आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये पुलिस स्टेशन भी है और टूरिस्ट सेंटर भी है। ये चेक करें, नहायत ही छोटा सा खूबसूरत सिटी सेंटर। और अगर यही रास्ता आप आगे लेते हैं तो आप इस जंगल के अंदर से गुज़र के ऊपर जो कासल है वहाँ पहुँच जाते हैं। ब्रून चेक करें, छोटा सा प्यारा सा ब्रून। और दाएं तरफ आपको छोटा सा रास्ता नज़र आएगा घरों के दरमियान से। इंटरेस्टिंग, खूबसूरत, छोटा लेकिन खूबसूरत है। ये चेक करेंगे, इंटरेस्टिंगली इतना छोटा गांव होने के बावजूद भी यहाँ पे बैंक मौजूद है। और इस बैंक को बने हुए भी ये 1999 में बना है, 1989 में। अभी चलते हैं वापस मेन रोड की तरफ। हमेशा की तरह हर शहर में जैसे कि शपारका से मौजूद होता है, इधर भी आपको शपारका से जो है ना बैंक नज़र आएगा। ट्रैफिक है लेकिन लोग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। ये चेक करेंगे, यहाँ से रास्ता अभी आगे जा रहा है। छोटे छोटे रास्ते आगे निकले हुए हैं। पुराने दौर में ऐसे ही घर हुआ करते थे यहाँ गांव, तंग गलियाँ। जब आप गांव क्रॉस करके दूसरी तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे छोटा सा नाला बहता हुआ नज़र आएगा। ये चेक करेंगे, इसके अंदर एक डूबी हुई कश्ती है और ये इस पुल के नीचे से पानी गुजर रहा है। और अगर हम ये पुल क्रॉस करें दूसरी तरफ आएँ
तो यहाँ पे आपको छोटी सी वाटरफॉल आपको नज़र आएगी, चेक करेंगे, नहायत ही खूबसूरत व्यू। और लेफ़्ट साइड पे मैंने महसूस किया यहाँ पे शिप गुजरा है, शायद आप देख सकें, बड़ा लंबा शिप है, ये माल बरदार शिप है, चेक करेंगे। और यहाँ भी बच्चों के खेलने की जगह बनी हुई है, चेक करें, नहायत ही खूबसूरत। और चेक करेंगे, नहायत ही खूबसूरत व्यू। ये है जी छोटी छोटी सी वाटरफॉल, क्या व्यू है। आबशार से आप आगे आते हैं तो ये आपको छोटी सी झील नज़र आती है और यहाँ वॉक के लिए जगह बनी हुई है। तो इत्तेफाक से मैंने बैटरी साथ में नहीं लाई और ये बैटरी जो है ख़त्म होने वाली है, वापस जाना पड़ेगा फिर गाड़ी की तरफ। लेकिन ये व्यू चेक करें, नहायत खूबसूरत। ये था जी रीडनबर्ग। यहाँ पे एक छोटा सा शिप रखा हुआ है और यहाँ पे भी जगह जगह उन्होंने आर्ट जो भी बना हुआ है रखा हुआ है लोगों के देखने के लिए। और ये है जी छोटी सी झील, इंटरेस्टिंग। और ऊपर ये कासल आपको नज़र आ रहा है, नहायत ही खूबसूरत जगह, वॉक के लिए लाजमी चक्कर लगाएं। ये जी ऑल मोल्टल है और आर्कियोलॉजी पार्क ऑल्ट मोल्टन इसका नाम है। लेकिन मेरा मकसद यहाँ आने का बेसिकली था ये पुल आपको दिखाना, ये ब्रिज। असल में ये श्लोइज़ल इसे कहते हैं जर्मन ज़बान में। ये ऐसे ही समझें कि एक छोटा सा डैम बना है और उसमें उन्होंने शिप्स की गुज़रने की जगह बनाई हुई है। कोई ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे। अगर तो यहाँ पे शिप गुज़र रहा होगा तो वो आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि हाँ एक शिप आ रहा है मुझे नज़र आया। अगर आप देखेंगे तो इस तरफ नीचे ही जगह है, ये जो कनाल है यहाँ पे नीची है और इस तरफ ऊंची है। तो इस चीज़ को उन्होंने यूज़ करके पहले तो ये ब्रिज बनाया है, जो भी ये डैम टाइप, और इसके थ्रू ये बिजली पैदा करते हैं और इन शिप्स को गुजरने की जगह बनाते हैं। अभी ये शिप अंदर आएगा तो जब अंदर आएगा तो उस तरफ वाला दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, तो फिर ये निचली सतह तक आएगा, तो फिर ये आगे इस लेवल पे आके फिर आगे गुजर जाएगा। जो इस तरफ से आएगा तो फिर अंदर दाखिल होगा, दरवाज़ा बंद होगा तो यहाँ से पानी छोड़ेंगे तो फिर इस लेवल पे आ जाएगा ऊपर, तो फिर आगे जा सकेगा। तो ये एक सिस्टम है जिसे इन्होंने डेवलप किया है यहाँ पे पूरे जर्मनी में, यानी पूरे यूरोप में ही तकरीबन इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इस तरह ये होता है कि ये ट्रांसपोर्ट जो गुड्स है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है ना ईजी हो जाती है और जो बर्डन है रोड्स पे वो कम हो जाता है। और ये ऊपर है बेफ्राइंग साले, इस तरफ है इलस्टाइन, और बेसिकली ये किलहैम के अंदर ही आता है। और इस तरफ से एक शिप अंदर दाखिल हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है किलहैम, यानी ये किलहैम के अंदर आता है। अगर ये चेक करेंगे तो ये डोर बंद है, ये दरवाज़ा जो है बंद है, उधर से शिप अंदर आ रहा है। और शिप जब अंदर आ जाएगा तो इसके बैक साइड पे जो दरवाज़ा का वो बंद होना शुरू हो जाएगा। जब वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो ये दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा, ये पानी नीचे की तरफ जाएगा, तो शिप जो है ना ये निचली जो इसका लेवल है वो नीचे चला जाएगा, तो शिप आराम से नीचे चला जाएगा और आगे गुजर जाएगा। जो दूसरी तरफ से शिप आएगा
वो इधर से अंदर दाखिल होगा, फिर ये दरवाज़ा बंद होगा और उधर से फिर पानी छोड़ेंगे तो फिर वो इस लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल पे इस वक्त है। तो इस तरह ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ना जारी रहती है। ये चेक करें जी, शिप अंदर आ रहा है, ऑलमोस्ट अंदर दाखिल हो चुका है। और इनका भी एक सिस्टम है, यहाँ भी सिग्नल है, इसको बाकायदा जो है ना एक सिस्टम के तहत चलाया जाता है। और ये दरवाज़ा इस तरह अच्छे तरीके से बंद है कि यहाँ से एक छोटा सा सुराख है जहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा जो है ना वो नीचे गिर रहा है, उसके अलावा कोई पानी जो है ना आगे नहीं जा रहा, बिल्कुल बंद है, क्लोज्ड है। शिप जो है ना तकरीबन अंदर आ चुका है, थोड़ा और अंदर आएगा तो पीछे से दरवाज़ा बंद कर देंगे। अब मैं दूसरी तरफ तो नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे आई थिंक सो आई एम नॉट अलाउड, तो इसी तरफ से मैं फिल्माऊँगा और पूरा आपको सिस्टम जो है ना दिखाऊँगा, शेयर करूँगा आपके साथ। ये चेक करें, इस तरफ का लेवल जो है ना काफ़ी नीचा है और यहाँ अगर लेवल चेक करेंगे तो पानी का लेवल काफ़ी ऊपर है। जब दरवाज़ा खुलेगा आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत तो फिर जो है ना पानी नीचे की तरफ जाएगा और ये आगे गुजर जाएगा। तो जी शिप काफ़ी लंबा है और इसमें शायद जो भी वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये रोड्स के थ्रू जाता तो ट्रैफिक ज़्यादा होनी थी और ज़्यादा जो है ना ट्रक्स वगैरह यूज़ होने चाहिए। अभी ये सिर्फ एक शिप है और पानी के थ्रू जो है और एक शिप के थ्रू ही बहुत बड़ी ट्रांसपोर्टेशन जो है ना इजीली हो जाएगी और इस तरह रोड्स पे जो है ना ट्रैफिक कम हो गई है। अगर ये भी रोड पे चले जाएं, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट ट्रक्स के थ्रू हो तो फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी उसने लंगर कर दिया है, वहाँ पे एक रस्सा लटका दिया है और इस तरीके से ये चेक करें किस तरह तेज़ी से घुमा रहा है। वो शायद रस्से की जो है ना लंबाई वो कम कर रहा है। और इस तरह अभी ये जो ना एक जो उसका बॉर्डर है जहाँ तक उसने आना था वहाँ तक उसने रोक दिया है। तो अभी इस पानी का लेवल नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तब फिर ये रस्से से निकाल देगा। सिर्फ इसका मकसद सिर्फ वहाँ पे रस्सा लटकाना था कि ये रोक सके। अभी रुक गया है, रस्सा निकाल लेगा, जब लेवल डाउन होगा नीचे जाएगा तो फिर आगे जो है ना ट्रैवल कर सकेगा। उसको लॉक कर दिया उसने। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, ये आगे जो है ना एक जो लोहे का कह लें कि रस्सा है ना वो बांधा हुआ है, उन्होंने बड़ा टाइट किया हुआ है। अगर शिप आगे को जाता है तो वो टकरा के उसी यानी कि बॉर्डर पे रहेगा, आगे नहीं, दरवाजे को नहीं टकराएगा, ताकि वो दरवाजे को ना टकरा सके। तो इसलिए उन्होंने बड़ा टाइट करके बांधा हुआ है, खींचा हुआ है। जब लेवल डाउन हो जाएगा वो वैसे ही नीचे चला जाएगा तो वो उससे नहीं टकराएगा और फिर ये आगे गुजर जाएंगे। अभी तक दरवाज़ा खोल नहीं रहे, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आप नीचे चेक करें तो ये पानी नीचे से आ रहा है, इसका मतलब है कि दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। पहले नीचे से पानी आ रहा है, ये चेक करें। और उस तरफ मैं देख रहा हूँ कि पानी का लेवल डाउन हो रहा है। पहले नीचे से खोल रहे हैं, पानी नीचे से जो है ना आ रहा है, चेक करें नीचे से पानी। अच्छा, महसूस कर सकते हैं नीचे से दरवाज़ा खुल रहा है। पहले नीचे से पानी निकालेंगे फिर दरवाज़ा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे। चेक करें शिप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है।
और यहाँ पे लेवल दिया हुआ है मीटर्स में, किस लेवल पे अभी कितना ऊपर आएगा, जो भी है उसका सिस्टम। तो पानी बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। और इंटरेस्टिंगली शिप नीचे जा रहा है, और शिप को जहाँ पे उन्होंने लंगर किया है ना, वो लंगर वाला जो रास्ता है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है। और ये चेक करें, ये जो अब नीचे बंद होने लगा। अब इसको बंद करने का मकसद क्या है ये मुझे नहीं पता, कोई सिस्टम है जिसकी वजह से वो बंद कर रहे हैं। और ये लोग हैं ऊपर जो कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टम को, जहाँ से मॉनिटर हो रहा है हर चीज़। ये क्या करेंगे, बंद हो गया, और ये अब इसके अंदर लॉक हो जाएगा। ले, और ये लोहे का रस्सा जो है ना, हाँ जी इंटरेस्टिंग, वो रस्से को उन्होंने पीछे जो है ना खोला है। ये चेक करें, वो रस्से को लेके वापस आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह इंटरेस्टिंग। पहले रस्से को लूज़ किया, फिर ये नीचे आया, वो मैग्नेट के थ्रू जैसे भी था उसने साथ लिया और खोल दिया। शिप की गहराई देखें, अब शिप नीचे काफ़ी नीचे चला गया। पीछे से आपको दरवाज़ा नज़र आना स्टार्ट हो गया। पानी अभी भी बड़ी तेज़ी से जो है ना वो निकल रहा है, लेकिन दरवाज़ा अभी तक उन्होंने ऊपर से नहीं खोला। ये सिस्टम स्लो है लेकिन कारआमद है, टाइम लगता है लेकिन ज़ाहिर है ये सिस्टम है। पानी को नीचे जाना है, टाइम लगना है, फिर दरवाज़ा ओपन होगा, फिर ये आगे जाएगा। फिर अगर दूसरी तरफ से कोई चीज़ आ रही है, कोई शिप आ रहा है, छोटी बोट आ रही है, उसमें भी गुज़रना है, फिर वो अंदर आएगा, फिर पानी ऊपर आएगा, फिर आगे जाएगा, दरवाज़ा ओपन होगा। तो ये एक सिस्टम के तहत चलता रहता है। लेकिन पानी अभी थोड़ा स्लो हो गया है, शिप काफ़ी नीचे आ चुका है, और मुझे उम्मीद है अभी जो है ना दरवाज़ा खोल देंगे, क्योंकि पानी का प्रेशर नीचे महसूस हो रहा है कि कम हो गया। पानी अब गुजर गया, अब दरवाज़ा खुलना शुरू हो गया। खुल जा समसम, खुल जा समसम, खुल जा समसम। ये जी दरवाज़ा खुल गया। शिप ने भी अपना जो है ना स्टार्ट कर दिया है, और अभी ये जो है ना आगे को जाएंगे। दरवाज़े बिल्कुल अंदर को दाखिल हो जाएंगे और स्ट्रेट जो है ना ओपन हो जाएगा, और फिर ये आगे को निकल जाएगा।
रास्ता खोल दिया, लंगर उठा दिया, अभी ये आगे को जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। शिप जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता किसी परेशानी के बगैर आगे गुजर रहा है। इसमें गंदम भी हो सकते हैं, चावल भी हो सकते हैं, किसी किस्म का भी गुड्स जो है ना इसमें हो सकती हैं, जिसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और चेक करें शिप कितना लंबा है। और अब मैं जाता हूँ दूसरी तरफ, चेक करें जी। दूसरी तरफ चेक करें कितना लंबा है शिप। अब चेक करते रहें, थोड़ा सा वेट करें, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और आपको इसकी लंबाई का अंदाज़ा हो जाएगा। जब यहाँ से गुजरेगा तो आपको फिर ऊपर से बेहतर नज़र आएगा, क्योंकि इस तरफ से व्यू बेहतर है, दूसरी तरफ छाँव थी तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इस तरफ सूरज चमक रहा है तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है और आपको आइडिया हो जाएगा किस कदर लंबा ये है शिप। तो ये चैनल वेज बने हुए हैं, यानी कि ये जो ना वाटर चैनल पे जो ना थ्रू ये सिस्टम चल रहा है। जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उन पे ये चैनल्स बने हुए हैं और इससे बिजली भी पैदा हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन जो है ना उसका भी काम लिया जा रहा है। दोनों काम हो रहे हैं, काफ़ी फ़ायदे हैं इनको। अभी शिप जो है ना जा रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। चेक करें, किस कदर लंबा शिप है ये। पे ऊपर हल्की हल्की हवा चल रही है। जब हवा चलती है तो ठंड महसूस होती है, उसके अलावा नहीं। सूरज चमक रहा है, मौसम अच्छा है, क्योंकि जर्मनी में ज़्यादातर जो मौसम है वो ठंडा ही रहता है। बारिशें, गीला मौसम होता है ज़्यादातर, जो कि ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। चेक करें जो ये शिप पायलट है वो कैसे इसको मैनेज करता है। ये अभी जी तकरीबन जो है ना गुज़र गया। चेक करें ऊपर एक पंखा पड़ा हुआ है, इमरजेंसी में शायद इसको यूज़ करते होंगे। और इस पर लिखा हुआ है बवारिया, ये बवारियन फ्रिज है, बम्बर्ग डे ऊपर लिखा हुआ है।
शायद आपको बेहतर जो है ना आइडिया हो जाएगा। जैसे तरीके से देख सकते हैं पूरा शिप और आपको आइडिया हो जाएगा कितना लंबा ये शिप है। तो ये है जी चैनल, वाटर चैनल्स, जिसके थ्रू बिजली भी पैदा की जाती है और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो ना वो चलाया जाता है। इस तरह रोड्स पे जो है ना ट्रैफिक कम हो गई है। देखें दरवाज़ा बंद हो रहा है। और बेसिकली ये कनाल जो है ना वो शहर के अंदर से गुजर रही है, और शहर के अंदर जब ये कनाल जाती है तो वहाँ पे पेव्ड है, पूरी की पूरी पेव्ड है, और वहाँ पे शिप जो है ना लंगर अंदाज भी होते हैं। शायद मैं वीडियो काफ़ी बना चुका हूँ किलहैम पे, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे ये शिप वहाँ से गुज़र के जाती हैं। और ये ऊपर बेफ्रायम साल है जो कि ये बवारिया ने जंग जीती थी नेपोलियन से, और उसकी मेमोरीज़ में, यानी कि ये मेमोरियल है, एक मोनूमेंट है, उसकी जीत की खुशी में ये जो है ना मोनूमेंट बनाया गया था। बड़े ही खूबसूरत जगह है, देखने वाली है, लाजमी विज़िट करें। छोटा सा शहर, 15-16 हज़ार आबादी है, लेकिन नहायत ही खूबसूरत, इंटरेस्टिंग, लाजमी विज़िट करें। ये जी वाटर चैनल से जब आगे आते हैं तो सीधा आप किलहैम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो ख़ज़ां का मौसम है, आप चेक करें, सामने आपको चर्च, सिटी सेंटर का जो चर्च है वो नज़र आ रहा है। यहाँ से शहर स्टार्ट हो जाता है। ये इसकी नंबर कह रहा हूँ, प्लेट लगी हुई है, चेक करें। तो आहिस्ता आहिस्ता शाम ढल रही है, हालांकि टाइम अभी शाम तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे शाम जो है ना जल्दी पड़ जाती है। यहाँ पे अभी हुए हैं 2:15 बजे हैं, लेकिन आप छाँव से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरज जो है ना नीचे की तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल हम आप सीधा स्ट्रेट सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक कनाल बनी है पुराने दौर की। यहाँ से हम सीधे जाएंगे, स्टॉप शील्ड से हम स्ट्रेट जाएंगे तो आपको एक और जो है ना शील्ड यानी कि एक प्लेट नज़र आएगी ये सामने, जिस पे लिखा हुआ है जोन 20, यानी कि यहाँ पे आपकी स्पीड लिमिट जो है ना 20 है। स्पीड जो है ना सिटी सेंटर के अंदर 20 की लिमिट है। ये इसका पहला दरवाज़ा और टावर। और यूँ इस तरह हम स्ट्रेट सीधे जाएंगे और सिटी सेंटर क्रॉस कर देंगे। यहाँ भी पार्किंग स्पेस काफ़ी है। शहर के अंदर आप सिर्फ घंटे के लिए शायद यहाँ पे सिटी के अंदर पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे दाएं तरफ एक दरवाज़ा है और एक बाएं तरफ, और यहाँ पे स्पार्का से है बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर। और ये है जी लुडविग प्लाट्ज, यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं और मुल्ला है, आप शॉपिंग कर सकते हैं। और ये जी इनके लुडविग वन क्यूनिंग फ्रॉम बायन, उसका स्टैचू बना हुआ है। और ये सामने एक बियर फैक्ट्री है, बियर फैक्ट्री, ये चेक करें। और ये इनका मेन चर्च है इस शहर का। और यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं।
यहाँ पे 2 घंटे के लिए फ्री है, उसके बाद आपको जुर्माना हो सकता है। इसलिए पार्क शायद वो चेंज करते रहें। यहाँ भी जो है ना शिप जो है ना लंगर अंदाज होते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे अब शॉपिंग मॉल की तरफ, शॉपिंग सेंटर की तरफ। मॉल तो नहीं कह सकते, शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पे तमाम शॉप्स अवेलेबल हैं, यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। और जो ही हम ब्रिज क्रॉस करेंगे तो हम सीधा जो है ना शॉपिंग सेंटर जो है ना उसके पास पहुंच जाएंगे। ये व्यू चेक करें। और ये शिप जा रहा है जी, ये शहर के अंदर से गुजर रहा है, आप देख सकते हैं। ये सामने एक और फैक्ट्री है जहाँ से आप चिमनी से धुआं निकलता हुआ देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। और ये सामने जो एक बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ का मेन हॉस्पिटल। यहाँ पे सिर्फ एक हॉस्पिटल है और इसे कहते हैं गोल्ड क्लिनिक, लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया क्योंकि इसको फ़रोख्त कर दिया गया है, किसी और कंपनी ने खरीद लिया है। लेकिन एक्चुअल में मुझे उस कंपनी का नाम नहीं पता। और यहाँ भी फोक्सवैगन, स्कोडा, हर तरह की जो कंपनियाँ हैं उनके जो ना फ्रेंचाइजीज़ हैं। और ये जो क्राइस है राउंड अबाउट, अब देखें यहाँ से हम राइट लेंगे तो हम सीधे शॉपिंग सेंटर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे शॉप्स की नाम लिखे हुए हैं। काफ़ी बड़ा शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पे टेलीकॉम है, रिंग और साइकिलों की बड़ी दुकान है, हर तरह की बड़ी दुकानें हैं। काफ़ी बड़ा शॉपिंग सेंटर है। चेक करें जी, किक, जैकॉन, टेडी, स्पोर्ट्स। और इसके साथ ही आगे आपको आओ खा भी नज़र आएगा। और यहाँ पे एक जो है ना पेट्रोल पंप भी है, ये आपको नज़र आ रहा है। और बिल्कुल बाएं तरफ आपको जो है ना ये शॉपिंग सेंटर नज़र आया है।